हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का। और दो स्टॉक्स ऐसे आपको दिखाऊंगा जो कि यू शेप पैटर्न बना रहे। लॉन्ग टर्म का जो उसका कंसोलिडेशन है वो ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट पे अगर देखते हैं ना, तो ये 50 मूविंग एवरेज है, ठीक है। RSI भी 60 के ऊपर चल रहा है। यहाँ से 50 का अगर ब्रेकडाउन आता है 50 मूविंग एवरेज का, तो निफ्टी थोड़ा वीक पड़ सकता है। बट अभी तो उसका ट्रेंड अच्छा ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो अभी 25,356 ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। तो ये एक अपना पॉजिटिव है। और निफ्टी बैंक में भी देखेंगे, तो निफ्टी बैंक में हम लोग ने एक चार्ट पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो वो चार्ट पैटर्न के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट आया था, ठीक है। तो देखो, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे स्टार्टिंग से देखो, 2024 में ही जैन में सपोर्ट लिया, फेब में सपोर्ट लिया, मार्च में सपोर्ट लिया, अप्रैल में भी सपोर्ट लिया, मई में सपोर्ट लिया है, जून में सपोर्ट लिया, अगस्त, सितंबर, ठीक है ना। तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते 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 ऊपर जा रहा है। और इसका यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आया है, ठीक है ना। देखो, अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आया है, कौन से दिन, 12 सितंबर को। तो अभी ये भी बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव डायरेक्टरी में है, ठीक है। तो हम लोग इसको रडार पे रख सकते हैं, बैंक निफ्टी को भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जब भी डीप में कुछ मिलता है और डीप में कुछ ग्रीन कैंडल बना के ऊपर के साइड जाता है, तो हम लोग उसमें बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है। अभी जो ये दो स्टॉक्स आपको दिखा रहा हूँ ना, ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो सिर्फ मेरा एनालिसिस है और एजुकेशन पर्पस के लिए है। आपको अगर ये स्टॉक्स में अगर आपको कुछ भी बाय और सेल करना होगा, तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को आपको करके पूछ के ही करना है, ठीक है ना। तो पहला स्टॉक रहेगा हमारा, कौन सा है, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का क्या कैसे चार्ट पैटर्न बन रहा है। डेली पे देखते हैं, वीकली पे देखते हैं और मंथली पे देखते हैं, ठीक है। तो देखो, अभी डेली पे हम लोग अगर देखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस था 720 का, ठीक है ना। तो उसने ब्रेकआउट करके अभी ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है ना, थोड़े दिन से। वीकली पे देखेंगे इसका चार्ट, तो वीकली पे भी अच्छा मूव आ रहा है, ठीक है ना। ऑल टाइम हाई इसका था 2021 में 720 का, तो वो तोड़ के अभी 748 पे ट्रेड कर रहा है। और मंथली चार्ट भी अगर देखेंगे तो अच्छा, देखो यू यू पैटर्न बना हुआ है, ठीक है ना। एक बार आपको यू पैटर्न करके दिखा भी देता हूँ। ये हो गया आपका यू शेप पैटर्न का ब्रेकआउट, ठीक है ना। तो इसका हमेशा यू टाइप जब भी ये बनता है ना, तो हम लोग का इसका टारगेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जितना भी ब्रेकआउट से नीचे का है, ठीक है। अभी समझो 55% है, 399 पॉइंट्स, तो वही सेम हम लोग 399 पॉइंट्स हम लोग अगर यहाँ पे ऊपर पकड़ के चलें, ठीक है। यहाँ से हम लोग अगर ऊपर पकड़ के चले, तो करीबन 1125 के आसपास आता है, ठीक है, ये ब्रेकआउट लेवल। तो ऐसे स्टॉक्स अगर ऐसे यू शेप में आपको कहीं पे कहीं मिल जाते हैं, लॉन्ग ब्रेकआउट आता है, 2021 का है, अभी 3 साल का ब्रेकआउट है, तो ये ताकत रखता है कि अपसाइड मूव दे सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट अपना स्टॉक कौन सा हो गया, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC। सेकंड जो मेरे रडार में है, वो भी ऐसा यू शेप का ही है, ठीक है। उसका नाम है आपका पिरामिल फार्मा, ठीक है ना। ये चार्ट थोड़ा लोड होने के लिए मेरे लेट हो रहा है, बट आपको कोई नहीं, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, अभी यहाँ पे अगर मैं ये लाइन निकाल दूँ, ठीक है, तो इसका ये ब्रेकआउट जो था 2022 में था, और 24 है, 2 साल का ब्रेकआउट है, ठीक है ना। तो ऑल टाइम हाई इसका 194 था, अब ये ट्रेड कर रहा है 228 पे। अगर कोई भी चांस है, ये अगर रिटेस्ट के लिए आता है 200 के आसपास, तो इसमें अच्छा एंट्री बन सकता है। और टारगेट आपको मैंने कैलकुलेट करके आपको एक बार बता दिया कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसका यू यू शेप बना लेते हैं, ठीक है। और इसका जो भी टारगेट अगर आना चाहिए, समझो यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करेंगे 123 पॉइंट्स, और सेम यही 123 पॉइंट्स ऊपर रख देंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग अगर मार्क करते हैं,
तो 318 का कुछ निकल के आता है, ठीक है ना।